सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSG न्यूज उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ज्ञानेश्वर बर्नवाल। हम इस समय मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के हाटा तहसील क्षेत्र के हाटा कस्बा के समीप मैप पब्लिक स्कूल पर। यहां पर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि रहे हैं हाटा के विधायक रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में बच्चों ने शानदार प्रस्तुति की है और प्रथम स्थान आने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में आए हुए पत्रकार बंधुओं को भी सम्मानित किया गया है। आइए खास बातचीत करने के लिए इस विद्यालय परिवार से एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अर्पित कुमार मिश्रा नाम। अभी आज हनुमान जयंती है, पूरा देश बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, क्या कहेंगे? हनुमान जयंती है, हमारे हिंदू पर्व के बजरंगबली जो हैं वो बहुत कल हैं और हनुमान जी की पूजा अर्चना हम लोग करते हैं, पूरा आराधना। तो हनुमान जयंती जो हम लोग बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं। विद्यालय में उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग वार्षिकोत्सव रखे हैं हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में। और वार्षिकोत्सव जो है ये बच्चों का, इससे कला का वो होता है, अनावरण होता है। बच्चे पुरस्कृत होते हैं वार्षिकोत्सव करने से। चलिए, जैसा कि आप सभी ने सुना कि भाई साहब ने साफ तौर पे कहा कि बच्चे 1 साल पढ़ते हैं और जब 1 साल पढ़ने के बाद बच्चों के द्वारा क्या प्रस्तुति की गई है, क्या कुछ किया गया है, जिसका परिणाम यहाँ पर आज साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए RSG न्यूज उत्तर प्रदेश। मैं हूँ आपके साथ ज्ञानेश्वर बर्नवाल। सर, प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए और सम्यक सम्मान होना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म के सामने सम्मान होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम उसमें जो है सफल हुए हैं। वार्षिकोत्सव क्यों जरूरी है? वार्षिकोत्सव इसलिए भी जरूरी है कि प्रतिभाओं का प्रदर्शन हो पाता है, प्रतिभाएं निखरती हैं, बच्चे नौन्मुख होकर के बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन स्टेज पर करते हैं और नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। अभी आप लोगों के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जो निःशुल्क पुस्तक जी, उसको लेकर के क्या कहेंगे? सर, स्कूल शिक्षा का केंद्र रहा है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यदि हम इस चीज़ को विज्ञापित करते हैं कि स्कूल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है तो वहाँ व्यापार नहीं हो सकता और पुस्तक बेचना स्कूल द्वारा या प्रायोजित कहीं से वो एक व्यापार की संज्ञा में आता है। यदि हम सेवा भाव से किसी चीज़ को कार्य को करते हैं तो वहाँ व्यापार को दूर रखना होगा। इसलिए हम मैं पब्लिक स्कूल के परिवार के सभी सदस्य इस बात को लेकर अवगत थे और हमने इस मुहिम में एक छोटी सी चिंगारी या कहें आवाज़ छड़ी है जो एक नए रूप का आकार लेगी, जिसमें शिक्षा का व्यापारीकरण न हो, व्यवसायीकरण न हो, सिर्फ और सिर्फ उन्नतीकरण हो। निःशुल्क जो पुस्तक वितरण की जाएगी वो आपके विद्यालय की कितनी कक्षाओं तक? सर, कक्षा 10 तक की जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश नर्सरी से लेकर कक्षा 10। अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग से 25% बच्चों को निःशुल्क। सर, जैसे ये तो क्या कहें? सर, हम उसमें भी हम लोग जो RTE के तहत बच्चों के लिए हम लोग रिजर्व सीट रखे हुए 25%, जो भी आता है उसका स्वागत है। क्या अनाथ बच्चों के लिए भी विद्यालय? सर, अनाथ क्या, मैं विगत हर साल 10 बच्चों के लिए मैं निःशुल्क रखता हूं, जिसको गरीब हों, उनके पेरेंट्स कैंसर मरीज हों या उनके कुछ क्रॉनिक डिजीजेज हों या खुद वो स्टूडेंट क्रॉनिक डिजीजेज वाला होगा, तो ऐसे केसेस में हर साल हम लोग 10 बच्चों को रिजर्व रखते हैं, उनको फ्री पढ़ाते हैं, किताब काफ़ी सारा चीज़ फ्री रखते हैं। विद्यालय का मान्यता कहाँ तक है और किस बोर्ड से है? सर, CBSE से है और अप टू क्लास 10 तक जी। हमारे विद्यालय में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक लाए हैं, आज उनको सम्मानित किया गया है। और जो बच्चे कल्चरल प्रोग्राम तैयार किए हैं, बच्चों के अंदर एक प्रतिभा होती है, हर बच्चों के अंदर एक प्रतिभा होती है, बस ज़रूरत होती है कि हमें उसको कैसे खोजना है, कैसे निखारना है। जब कुम्हार खेत से मिट्टी ले आता है तो उस मिट्टी को पता नहीं होता कि इस मिट्टी का बनेगा क्या। मिट्टी को अगर किसी भगवान का रूप दे दिया जाता तो उसकी पूजा की जाती है। मिट्टी को अगर बर्तन का रूप दे दिया जाता है तो लोग भोजन करते हैं। तो इसी तरह हर बच्चे के अंदर एक प्रतिभा होती है और शिक्षक का कार्य उस प्रतिभा को खोजना। तो
जिस बच्चे के अंदर प्रतिभा है वो अपने प्रतिभा का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इससे सीखते हैं कि इस बार हमने जो नहीं किया अगली बार हमें ये करना है। और अभिभावक को भी यह देखने को मौका मिलता है कि हमारे बच्चे हर साल क्या सीख रहे हैं, और उनके अंदर भी एक भावना होती है कि हमारा भी बच्चा इस तरह का कार्य करे, स्टेज पर जाए, अच्छा परफॉर्मेंस करे। इसलिए वार्षिकोत्सव का बहुत बड़ी मुहिम आप लोगों ने अपने विद्यालय के माध्यम से किया है, जिसमें निःशुल्क पुस्तक वितरण का। ये ऐसी भावना आपके मन में कहाँ से प्रेरित हुई? जी एक्चुअली हम लोग हर साल किताब अभिभावक से बोलते खरीदने के लिए। तो हमारे विद्यालय में ऐसे अभिभावक हैं जिनके 3-4 बच्चे, 4 बच्चों को उनको 3 महीने की फीस भी देनी है, उनको किताब खरीदना है, उनको ड्रेस खरीदना है, उनके ऊपर बहुत लोड पड़ जाता है। हमारे भी बच्चे, हम लोग भी जिस स्कूल में पढ़ाते हैं हमारे ऊपर भी लोड पड़ता है। हम लोगों ने ये सोचा कि अभिभावक की जो लोड है, जो अप्रैल महीने में 2-3 बच्चे हैं, 25-50 हज़ार का खर्च को कैसे कम किया जाए। तो उसको हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो किताबें जो है हम लोग बच्चे को देते हैं या बच्चे बाहर से खरीदते हैं उसको हम लोग निःशुल्क वितरण किया जाए, ताकि जो अभिभावक हैं जिनकी व्यवस्था किताब खरीदने की नहीं लेकिन फीस भरने की है, वो भी अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकें और हमसे जुड़ सकें, ताकि उनके बच्चों का जो है हम एक अच्छा भविष्य बना सकें। भ्रमण का भी आयोजन किया जाता है। हाँ, हर साल जो है अभी हम लोग निःशुल्क चिड़ियाघर में बच्चों को ले गए थे। नर्सरी से लेके कक्षा 10 और 11-12 तक सारे बच्चों को हम लोग निःशुल्क चिड़ियाघर घुमाए हैं, अपने साधन से ले गए हैं, ले आए हैं। और नर्सरी LKG की जो छोटे बच्चे हैं उनके अभिभावक को भी हमने साथ में ले गया है, ताकि उनके बच्चे को कोई परेशानी ना हो, अपने अभिभावक के साथ बच्चा चिड़ियाघर देख सके, घूम सके। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत संस्कार कितने यहाँ के बच्चों को दिए जाते हैं? संस्कार हर बच्चों का वो होना चाहिए और बहुत ये जरूरी है। और हमारे